Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. In this live session, we are going to do art and culture, Indian architecture part, and uh, there is a question on your screen and the four options. You have to select the correct option and write it in the comment section. And जिन्होंने previous art and culture के lectures नहीं देखे हैं, उनके लिए मैंने playlist बना के रखा है. और ख़ास तौर पे कि जो मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर दिया है उसमें मैंने आई थिंक उसमें 90 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आर्ट एंड कल्चर के. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मिक्सड टाइप था, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना के है. एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करूँगी, ठीक है. या बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे हमने VLW कोर्स जो हमारे WS अकेडमी की ऐप पे है उसका जो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया है 2 दिन के लिए. अगर आपको रजिस्टर करना है फुल फ्लेज्ड VLW कोर्स में तो आप वहाँ पे कर सकते हैं. उसके लिए आपको WS अकेडमी की जो ऐप है वो गूगल स्टोर से डाउनलोड करनी है और फिर वहाँ पे उस ऐप को ओपन करके रजिस्टर करना है VLW कोर्स में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड today's session of art and culture. So question number 1 is on your screen. Question number 1 is, between which of the following was the ancient town of Takshashila located? तक्षशिला टाउन जो था एंशियंट टाउन वो इन किन दो रिवर्स के बीच में था? ऑप्शन ए इज रिवर रवि एंड ब्यास, ऑप्शन बी इज रिवर झेलम एंड चेनाब, ऑप्शन सी इज रिवर इंदस एंड झेलम, एंड ऑप्शन डी इज रिवर चेनाब एंड रवि. And right answer for this is, write in the comment section. Shabash. It is option C. It's option C, river Indus and Jhelum. Got it? Okay. So option C here will be the right answer, between the Indus river and river Jhelum. Moving to another question. Which dynasty gave India its famous temples of Khajuraho? खजुराहो के जो टेम्पल्स है बहुत मशहूर है, वो किस डायनास्टी ने दिए? होलकर्स, मौर्यास, पारमारास एंड चंदेलास. चूज द राइट ऑप्शन. एंड यस, द राइट आंसर इज, वो किन्होंने दिए थे हमें, किस डायनास्टी ने दिए थे? चंदेलाज ने. चंदेलाज ने बनाए खजुराहो टेम्पल्स. बहुत ही मशहूर टेम्पल्स है इंडिया में. सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैचड? इनमें से आप बताओ कौन सा करेक्टली मैच करके है. ऑप्शन ए, महाबलीपुरम टेम्पल इज, क्या ये राष्ट्रकूटाज ने बनाया? मीनाक्षी टेम्पल क्या पल्लवास के टाइम पे आया? इलोरा केव्स क्या शाकाज ने बनाया? खजुराहो टेम्पल चंदेलाज. जैसे कि हमने अभी जो है पढ़ा, तो जो राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन डी, जो खजुराहो टेम्पल है ये चंदेलाज ने बनाया. बाकी ये सारी गलत है, ठीक है, बाकी सारी गलत है, ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. जो खजुराहो टेम्पल है वो किसने बनाए? चंदेलाज ने बनाए. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस: अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा. ठीक है, एक तो अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा. विच ऑफ द अबव प्लेसेस आर नोन फॉर मुरल पेंटिंग्स? इनमें से कौन से प्लेसेस जो है मुरल पेंटिंग्स से की वजह से मशहूर है? मुरल पेंटिंग्स मतलब बड़ी साइज वाली पेंटिंग्स. मिनिएचर पेंटिंग्स हो गई छोटी पेंटिंग्स. मुरल पेंटिंग्स जो बड़े बड़े दीवारों पे, वॉल्स पे की जाती थी. तो अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा. सांची स्तूपा तो अशोका ने बनाया था. अजंता केव्स 29 बुद्धिस्ट केव्स हैं हमारे पास. तो आपको बताना है कि मुरल्स के लिए कौन सी मशहूर है. ऑप्शंस आर नन ऑफ दीज, 1 and 2, ओनली 1, and 1, 2 and 3. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, 1 and 2. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. सो फॉर मुरल्स के लिए मशहूर कौन कौन सा है? मुरल्स के लिए मशहूर अजंता केव्स है और लिपाक्षी टेम्पल है. गॉट इट? ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Who of the following is especially known for his contribution in the field of algebra? आपको पता है एंशियंट इंडिया में हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, इवन सर्जन्स थे, फादर ऑफ मेडिसिन भी चारा को बोला जाता था. बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंडिया तरक्की कर रहा था. तो अलजबरा के फील्ड में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है? लाल का, ब्रह्मगुप्ता का, आर्यभट्टा का और भास्कर का. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भास्कर. ठीक है, आर्यभट्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर था और जिसके नाम पे इंडिया ने पहला सैटेलाइट, अपना आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया. और ब्रह्मगुप्ता भी एक जो है मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर था. एंड भास्कर जो है वो अलजबरा की वजह से मशहूर है. सो क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन.
वी हैव गिवन द टू लिस्ट्स हेयर। हमें जो है करेक्ट आंसर देखना है कि इनको मैच कराना है। देख लीजिए, सबसे पहले हमें देखिए सर्व वर्मा, सुद्रक, विज्ञानेश्वरा, कल्हना। ठीक है, और यहाँ से देखिए मितक्षरा, राजतरंगिणी, मृचिकातिकम, कांतरा। मतलब कि किसने क्या लिखा है, ये जो है ना ये सारे राइटर्स हैं, तो आपको पता ही है। अगर आप कल्हना की बात करेंगे ना, कल्हना को तो पता है उसने राजतरंगिणी लिखी थी कश्मीर के किंग्स के बारे में। ठीक है, तो कल्हना ने राजतरंगिणी लिखी थी, तो डी को आएगा 2। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। जो सुद्रक है ना, सुद्रक ने लिखा था मृचिका का तिकम। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है मृचिका का तिकम, तो इसलिए सुद्रक ने लिखी है। तो अगर अगर डी को आएगा 2, बी को आएगा 3, तो इसका मतलब ऑप्शंस में आप देख लीजिए, अगर डी को आएगा 2 और बी को आएगा 3, डी को आएगा 2, बी को आएगा 3, ये यहाँ पे देख लीजिए, फिर सीधे पता चलता है कि ए को आएगा 4, सर्वा वर्मा का तंत्र लिखा है इसने, और विघ्नेश्वरा ने क्या लिखा है, मिताक्षरा। ठीक है, सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। तो लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 है ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कल्हना ने राजतरंगिणी लिखी थी, सुद्रक ने मृचिका का तिकम लिखा था। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सी जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। मांडू फोर्ट, भिमबेटका रॉक शेल्टर्स, खजुराहो टेम्पल किसने बनाए हैं, चंदेला रूलर्स ने। सांची स्तूपा, सांची स्तूपा किसने बनाया, अशोका ने, और अशोका के टाइम पे स्तूपा मेकिंग क्लाइमैक्स पे पहुंचा और 84,000 स्तूपास बनाए गए। ठीक है, तो लेकिन स्तूपा जो है वो वैदिक टाइम्स पे यहाँ पे था इंडिया में। तो ये जो सांची स्तूपा है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, खजुराहो टेम्पल्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भिमबेटका रॉक शेल्टर्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑप्शन ए मंदू फोर्ट जो है ना, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो मंदू फोर्ट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। गॉट इट? Who was the author of मता विलासा प्रहंसना? मता विलासा प्रहंसना का जो है ऑथर कौन है? तो मता विलासा प्रहंसना का जो ऑथर है कौन है, पुलुसिकन सेकंड, महाकशत्रप रुद्रमन, गोतामीपुत्र सताकर्णी एंड महेंद्र वर्मन। गोतामीपुत्र सताकर्णी जो है ना वो एक मशहूर किंग थे किसके, सतवानाज के। ठीक है, और महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है ना इसने लिखा है माता विलासा प्रहंसना। सो महेंद्र वर्मन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, मैच आपको कराने हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ऑथर एंड टेक्स्ट किसने क्या लिखा है, वरहा मीरा ने क्या लिखा है, विशाखा दत्ता ने क्या लिखा है, सुद्रखा ने क्या लिखा है, बिल्हना ने क्या लिखा। देखो सुद्रखा का अभी हमने देखा, सुद्रखा ने क्या लिखा था अभी हमने देखा कि सुद्रखा ने मृचिका कार्तिकम लिखा था, ये हमने अभी देखा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब रिपीटिशन होता है तो इससे याद रहता है आपका। ठीक है, सो सी को आएगा 2। वरहा मीरा ने बृहत संहिता लिखा है, ए को आएगा 3। वरहा मीरा ने बृहत संहिता लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ए को आएगा 3। विशाखा दत्ता ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, देवी का चंद्रगुप्तम ने लिखा है किसने, विशाखा दत्ता ने, और सुद्रखा ने लिखा है मृचिका कार्तिकम। तो इसके बाद ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी को क्या आएगा, इसको आएगा 5। बिल्हाला ने लिखा है विक्रमन का देवा चरित्र। ठीक है, विक्रमन देवा चरित्र। तो वरहा मीरा ने बृहत संहिता लिखा है, विशाखा दत्ता ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, सुद्रखा ने मृचिका कार्तिकम लिखा है, बिल्हाला ने विक्रमा का देवा चरित्र लिखा है। ठीक है, गॉट इट? ये लिटरेचर वाले पार्ट से क्वेश्चन है, सो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर।
Where is the दिलवारा जैन टेम्पल इज लोकेटेड? जो दिलवारा है ना, दिलवारा राजस्थान स्टेट में है। कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट में है। और ये है जैन टेम्पल। क्या है? जैन्स का टेम्पल। जैनिज्म पढ़ा होगा आपने। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि पहला तीर्थंकर कौन था और 24th तीर्थंकर कौन था जैनिज्म का। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम और राजस्थान। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे? ये राजस्थान में है। माउंट ओबू, आप देखोगे कहीं पे ऑप्शन माउंट ओबू, वहां पे है लोकेटेड, ठीक है, हिल्स पे ऊपर। ओके। Who among the following was responsible for the creation of Ratha monuments at Mamallapuram? ममालापुरम पे जो राथास बनाए हैं ना, राथा मोनूमेंट्स, कहाँ पे? ममालापुरम में। राथा मोनूमेंट जो बनाए ममालापुरम में, इनमें से किन्होंने बनाई? किस डायनास्टी ने बनाई? चालुक्याज ने, पल्लवाज ने, चोलाज ने, पांड्याज ने, ठीक है। तो बताइए, तो जो राथा मोनूमेंट्स है ना ममालापुरम में, ये बनाई है पल्लवाज ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। फादर ऑफ हिस्ट्री का जो टाइटल है वो हम किसको देते हैं? सोक्रेट्स, यूरिपाइडस, हेरोडोटस, थुसाइडाइडिस। एंड द राइट आंसर इज हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम बोलते हैं, टाइटल देते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री का। गॉट इट? ओके। मैच द फॉलोइंग, आपको फिर से मैच कराना है। लिस्ट 1 में हमें दे के है और स्टेट हमें देखिए कि ये किस स्टेट में है। हम्पी, नागार्जुनकोंडा, शिशुपालगरा, अरिकामेरू, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। एंड यस, सबसे पहले हम्पी जो है, हम्पी तो आपको पता ही होगा, विजयनगरा। जब भी आप पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर, वहाँ पे हम हम्पी के बारे में पढ़ते हैं। और आपको पता है विजयनगर एम्पायर कहाँ पे था? हम्पी, वहाँ उनकी कैपिटल थी। एंड हम्पी है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। नागार्जुनकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। शिशुपालग्रा कहाँ पे है? शिशुपालग्रा है ओडिशा में। एंड अराकमेरू है पुडुचेरी में। अराकमेरू कहाँ पे? पुडुचेरी में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। हम्पी कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालग्रा दिस ओडिशा, एंड अराकमेरू पुडुचेरी। गॉट इट? सो उसी हिसाब से आप देख लीजिए नीचे कौन सा ऑप्शन आएगा। शाबाश। द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय। अभी मैंने आपको पढ़ाया, रथ टेम्पल्स महाबलीपुरम पे किसने बनाया? मैंने क्यों रिपीटेड क्वेश्चन रखे? सो दैट कि आपको यहीं पे याद रहे। महाबलीपुरम में जो रथ टेम्पल्स है ना, वो किसने बनाए? चालुक्यास, पल्लवास, चोलास एंड चेडास। तो वो किसने बनाए? शाबाश। वो बनाए रथ टेम्पल्स इन महाबलीपुरम जो बना के है वहाँ पे, वो पल्लवास ने, पल्लवा डायनास्टी के किंग्स ने बनाए, ठीक है। द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय द गंगास, पल्लवास, चालुक्यास एंड वकातकास। तो आर्ट ऑफ अजंता मेनली पैट्रोनाइज किसने किया? गंगास ने, पल्लवास ने, चालुक्यास ने, वकातकास ने। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वकातकास, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनास्टी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इनमें से जो ये नीचे ऑप्शन है, ये सारी बुक्स का नाम है। तो ये एंशिएंट इंडिया की कौन सी बुक्स में लव स्टोरी लिखी है? किसके बेटे की? सुंगा डायनास्टी के फाउंडर के बेटे की लव स्टोरी किस बुक में लिखी गई है? ऑप्शंस आर रत्नावली, मालविकाग्निमित्रम, स्वापनावसादत्ता, मेघदूता। एंड द राइट आंसर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यू कैन नॉट स्किप दीज। एंड ये आप बार बार करोगे तो, 2-3 बार करोगे तो याद रहेगा। एंड द राइट आंसर इज मालविकाग्निमित्रा। मालविक अग्निमित्रा में लव स्टोरी लिख के है सुंगा डायनास्टी के किंग के बेटे की, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच डायनास्टी कंस्ट्रक्टेड द इलोरा कैलासा टेम्पल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किस डायनास्टी ने इलोरा कैलासा टेम्पल बनाया है? पल्लवा, सतवाहनास, राष्ट्रकूटास, मौर्य। पल्लवा, सतवाहनास, राष्ट्रकूटास एंड मौर्य। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूटास ने बनाया इलोरा कैलासा टेम्पल। गॉट इट? ओके।
मॉनुसिमेट्री इज मेनली रिलेटेड टू, मॉनुसिमेट्री में क्या बेसिकली लिखा गया है? वर्किंग मेथड ऑफ स्टेट, लॉ के बारे में है, सोशल सिस्टम के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में है। तो मॉनुसिमेट्री इज मेनली रिलेटेड टू सोशल सिस्टम, सोशल लॉ, सोशल रूल, सोशल सिस्टम के बारे में। अंकुर वट विष्णु टेम्पल, मैंने प्रीवियस जो 90 क्वेश्चंस आपका एक कराया ना, 90 क्वेश्चंस मैराथन सेशन मैंने कराया आर्ट एंड कल्चर का। जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसमें मैंने आपको अंकुर वट टेम्पल, विष्णु टेम्पल के बारे में पढ़ाया। सबसे पहली बात, उसका नाम है अंकुर वट टेम्पल। वो क्या है? वो विष्णु टेम्पल में और कहाँ पे है? वो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया, चंपा, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया। कहाँ पे है? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया कंबोडिया में। अंकुर वट टेम्पल विष्णु टेम्पल है, कंबोडिया में बनाया सूर्यवर्मन सेकंड ने। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद का ऑथर कौन है? मीरा, सूरदास, जयादेवा एंड केशव। एंड ये भी मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया है। गीत गोविंद का ऑथर जो है वो है जयादेवा। कौन है? जयादेवा। बहुत ही ज्यादा मशहूर ये भी है, जयादेवा ने लिखी है गीत गोविंद। उसमें मैंने इस रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पान्हा थ्रोज लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है मिलिंदा पाना। वो किस इंडो ग्रीक रूलर की जो है बात करता है? ये वो टेक्स्ट किस उसमें किस किंग को डिस्कस किया गया है? स्ट्रेटो फर्स्ट, डिमेट्रस, डियोडोरस सेकंड, मिनेंदर। एंड द राइट आंसर इज शाबाश, मिनेंदर के बारे में लिखा गया है। मिनेंदर में के बारे में मिलिंदा पान्हा में लिखा गया है। With reference to history of India, rock cut architecture consider the following statements. The caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. क्या ये सही है? The Barabar rock cut caves were originally made for Ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for different faiths. All of these 2 and 3, only 1, only 3. So here answer is the only 3. At Ellora caves जो है, Ellora में 34 caves है, जो उसमें 17, 12, 17 and 5 कितनी हुई? 17, 10 हो गए 20। हाँ, तो 17 केव्स हिंदुइज्म के लिए है, 12 बुद्धिज्म के लिए, 5 जैनिज्म के लिए। तो उसमें तीनों रिलीजन्स के लिए केव्स है, ऑल फेथ्स के लिए। कहाँ पे? इलोरा पे। लेकिन अगर बुद्धिस्ट की बात कर, सॉरी अजंता की बात करेंगे, अजंता महाराष्ट्र में 29 केव्स है जो सिर्फ बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। बाघ केव्स 9 केव्स है जो सिर्फ बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। लेकिन जो इलोरा केव्स है वो डिफरेंट फेथ्स को बिलोंग करती है, 34 केव्स। दिस ओनली थर्ड स्टेटमेंट हियर इज द राइट, ओनली थर्ड स्टेटमेंट। ओके, ये सारे इसके रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन प्रीवियस आपको सेशन में कराए हैं, इसीलिए वो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने वो सेशन अटेंड किया ना, वो यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? तो इनमें से आपको बोलना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल क्या है? जगन्नाथ टेम्पल पुरी, राजेश्वरा टेम्पल थंजावुर, शोर टेम्पल ममलापुरम एंड कैलासा टेम्पल इलोरा। तो रॉक कट आर्किटेक्चर की एग्जांपल यहाँ पे कैलासा टेम्पल इलोरा। और मैंने आपको अभी बताया ये किसने बनाया है? राष्ट्रकूटाज ने बनाया है, राष्ट्रकूटाज ने बनाया है ना कैलासा टेम्पल। कहाँ पे? इलोरा में। शाबाश। और जगन्नाथ टेम्पल पुरी में ना रथ यात्रा निकाली जाती है, और वो कहाँ पे? ओडिशा में है। ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम्स वाज? The great lawgiver of ancient times was Vatsyayan, आर्यभट्टा, अशोका, मानु। तो जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर माना जाता है एंशिएंट टाइम्स का, दैट्स आंसर इज द मानु, ऑप्शन डी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना आर्ट एंड कल्चर के, जो मैंने प्लेलिस्ट आर्ट एंड कल्चर JIK-SSB में रखा है, उससे आपको आर्ट एंड कल्चर ज़बानी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्लासिकल डांसेस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर पे ऑलरेडी 2-3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो रिपीट जब होते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो खुद याद रहते हैं। सो हियर द ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मानु। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। दिलवारा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, मैंने अभी आपको ये पढ़ा है। दिलवारा जैन टेम्पल किस स्टेट में है? ज़रा मुझे बताओ। राजस्थान में। गिरनार जी, माउंट आबू,
पालिताना सुनागरी, मैंने अभी बोला आपको, राजस्थान में दिलवारा जैन टेम्पल है जो कि जैनिज्म का है, और माउंट अबू पे वहां पे बनाया गया है वो। गॉट इट? ओके। फेमस केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब्ड टू। फेमस जो केव टेम्पल्स है ना एलिफेंटा के, वो किन्होंने बनाया है, किन के नाम पे वो अभी बोला जाता है कि इन्होंने बनाया? राष्ट्रकूटास, चोला, चालुक्यास, पल्लवास। और मैंने आपको अभी बताया जो मैंने कैलाशा का बोला, इलोरा का, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है जो केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा है ना, याद रख लेना, जो केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा है वो राष्ट्रकूटास ने बनाए हैं। किसने? राष्ट्रकूटास में। कैलाशा टेम्पल ऑफ इलोरा एंड केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा राष्ट्रकूटास ने बनाए। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। The initial design and construction of which massive temple took place during the reign of सूर्यवर्मन सेकंड। अभी मैंने आपको ये बताया इससे पहले, सूर्यवर्मन सेकंड ने कौन सा टेम्पल बनाया है? कामाख्या टेम्पल, अंकोरवाट टेम्पल, श्री मारियम्मन टेम्पल, बाहतू केव्स टेम्पल। एंड यस द राइट आंसर इज अंकोरवाट टेम्पल। क्या ये शिवा टेम्पल है? विष्णु के लिए विष्णु टेम्पल है। और कहाँ पे है? विष्णु टेम्पल है कंबोडिया में है। तो ये किसने बनाया? सूर्यवर्मन सेकंड। सूर्यवंशी के राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने अंकोरवाट टेम्पल बनाया, विष्णु टेम्पल कंबोडिया में। याद रहा? अब आज से गलत नहीं होना चाहिए ये, ठीक है? ओके। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट वाराणसी, बीजापुर, भुवनेश्वर, कोलकाता। और लिंगराज टेम्पल जो है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, ठीक है? शाबाश। अभी रिपीटेड क्वेश्चन एक और है। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हनाज बुक? कल्हना की किताब का नाम क्या है? शाबाश। राजतरंगिणी, इंडिका, अर्थशास्त्र, पुराना। एंड कल्हना की किताब का नाम क्या है? राजतरंगिणी नाम है। इसने रिवर ऑफ किंग्स को बोला जाता है, कश्मीर के किंग्स की हिस्ट्री लिखी है, ठीक है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेमस वर्क ऑफ साइट स्कल्पचर। A grand image of Buddha's Mahaparinirvana with numerous celestial musicians above and the sorrowful figures of his followers below. अजंता में है क्या? A huge image of Varaha avatar, boar incarnation जिसको हम बोलते हैं, of Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic waters, sculpted on rock Mount Abu। क्या ये माउंट अबू में है? Arjuna's penance, descendant of Ganga, sculpted on the surface of huge boulders, ममलापुरम में है। आप बता इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच करके है? सो यस, ऑब्वियसली अजंता केव्स जो है 29 केव्स महाराष्ट्र में, ये बुद्धिज्म के रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज राइट। और अर्जुनाज पेनेंस, डिसिडेंट ऑफ गंगा, इसको बोलती है, वो ममलापुरम में। ऑप्शन 3 इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज, सॉरी, ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है, ठीक है? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वर बिल्ट इन नन ऑफ द अबव, द्रविडियन स्टाइल, नगारा स्टाइल, विसारा स्टाइल होगा, विसारा नहीं है, विसारा। 3 टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल से, एक तो है नगारा, दूसरा है द्रविडियन, कभी आता है ये क्या है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल से, और तीसरा है विसारा स्टाइल, ये वी है यहाँ पे, विसारा। तो जो कहाँ पे टेम्पल है? जो पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है ना, और भुवनेश्वर में, तो वो किस स्टाइल में बनाए गए हैं? द्रविडियन स्टाइल, नगारा स्टाइल, विसारा स्टाइल, या नन ऑफ द अबव? एंड यस, वो नगारा स्टाइल में बनाए गए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल बनाया जाता था और साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल बनाया जाता था। तो नगारा स्टाइल में ये टेम्पल्स है। द 7 राथा टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय, मैंने बोला था कि राथास महाबलीपुरम में किसने बनाए थे? वो पल्लवास ने बनाए थे। तो 7 राथा टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम किसने बनाए हैं? नंदी वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन। तो 7 राथा टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, ये किसने बनाया? ये नरसिम्हा वर्मन ने बनाया। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हा वर्मन ने बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा? गुप्ता एरा के टाइम पे इनमें से क्या क्या लिखा गया है? अमराकोश, कामासूत्र, मेघादूता, मुद्रक राक्षसा। तो इसमें से क्या क्या लिखा गया है गुप्ता एरा में? एंड यस, ऑप्शन
1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके. अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे के है, आपको आपस में मैच कराना है. नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क, ये सारे वर्ड्स मैंने अभी तक यूज किए, आप खुद कर सकते हो. अशोका पिलर, यूनिवर्सिटी, सन टेम्पल, स्तूपा. मुझे बताओ नालंदा क्या है? नालंदा एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है. तो सांची क्या है? सांची स्तूपा है ना. किसने बनाया है? अशोका ने बनाया है. अच्छा, कोणार्क क्या है? कोणार्क एक सन टेम्पल है. सारनाथ क्या है? सारनाथ अशोकन पिलर है, ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? सॉरी, एक सेकेंड. नालंदा को आएगा 2 यूनिवर्सिटी, तो ए को आएगा 2, तो पहले ही ए और बी ऑप्शन में से कोई है. सारनाथ को आएगा अशोका पिलर 1, तो बी को आएगा 1, ठीक है. और सांची को आएगा स्तूपा 4 और कोणार्क सन टेम्पल है 3. याद रहा, सांची क्या है? सांची में क्या मशहूर है? स्तूपा. नालंदा एक यूनिवर्सिटी है. सारनाथ अशोकन पिलर और कोणार्क एक सन टेम्पल है. सो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर. गॉट इट? ओके. There are only 2 known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these is paintings of Ajanta caves. Where is the other surviving example of Gupta paintings? तो गुप्ता पेंटिंग्स की 2 एग्जाम्पल्स है. एक तो है अजंता और दूसरा कहाँ पे है? नासिक केव्स, इलोरा केव्स, बाग केव्स, रोमास ऋषि केव्स. तो दूसरी है बाग केव्स, जो कि बाग मध्य प्रदेश रिवर बाग पे है मध्य प्रदेश में. और ये 9 केव्स है बिलोंग टू बुद्धिज्म, ठीक है. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि आपको ये सीरीज सेशन कैसा लगा, सो दैट कि मैं कल आपके लिए एक और ऐसा ही सेशन लाऊं. और बिलीव मी, जिस बच्चे को ये डिफिकल्ट लगे ना, वो प्रीवियस मेरे आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू सीरीज देखे प्लेलिस्ट में. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगा. क्योंकि जिन्होंने कंटिन्यूसली देखे हैं ना वो सेशंस आर्ट एंड कल्चर के, उनको आज का सेशन बहुत ईजी लगा होगा. क्योंकि मैंने उनको इतनी बार ये रिपीट करा है कि उनका रिवाइज याद ही रहा होगा ज़बानी है. तो बाकी लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. 2-3 बार देखोगे सारा याद रहेगा.